हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर लॉर्डशिप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक विच इज़ रिलेटेड टू द पेटीएम ट्रांजैक्शंस। पेटीएम से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, अभी हाल ही में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन आई है पेटीएम से रिलेटेड, उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 31 जनवरी 2024 को एक प्रेस रिलीज निकाला है और उस प्रेस रिलीज से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेटीएम की जो बैंकिंग सिस्टम्स हैं, बैंकिंग सर्विसेज हैं, उसके रिगार्डिंग कुछ गाइडलाइंस इशू की है। बहुत लोगों में कंफ्यूजन आ गया कि अब पेटीएम के थ्रू कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता, अब पेटीएम के थ्रू फास्टैग्स नहीं चल सकते, अब पेटीएम में जो हमारे अदर सर्विसेज थे, जैसे हम कार्ड रिचार्ज करते थे, कोई और चीज़ों का हम रिचार्ज करते थे, वो कैसे होंगे। सो इसमें बहुत सारे डाउट्स हैं, बहुत सारे एंगल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। सो इसका क्लैरिफिकेशन मैं आपको दूंगा कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने गाइडलाइन दी है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा जो पेटीएम के कस्टमर्स हैं या पेटीएम के जो ट्रांजैक्शंस होने वाले हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेटीएम जो एक बैंकिंग ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व है, मार्च 2022 में पेटीएम को एक नोटिस इशू की थी, एक एडवाइजरी इशू किया था कि मार्च 2022 के बाद, आज से तकरीबन 2 साल पहले, मार्च 2022 के बाद से आप कोई भी नया कस्टमर नहीं बनाएंगे। सो देयर वाज वन एडवाइजरी इशूड बाय द Reserve Bank of India, and there the Reserve Bank of India directed Paytm authorities not to onboard any new customer, मार्च 2022। और उसके साथ ही उन्होंने एक डायरेक्शन दिया था कि आप अपना एक जो आपके ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उसका जो आपके इनकम टैक्स है उसका आप एक ऑडिट कराइए, आप अपने ट्रांजैक्शंस का एक ऑडिट कराइए। बट फिर जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस पे सर्वे करवाया, इस पे रिपोर्ट मंगवाई, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को यह पता चला कि पेटीएम की जो अथॉरिटीज हैं, उन्होंने जो मार्च 2022 का डायरेक्शन था पेटीएम का कि किसी भी नए कस्टमर को अभी के लिए आपको ऑनबोर्ड नहीं करना है और आपको एक ऑडिट कराना है, इसका वायलेशन किया, इसका कंप्लायंस नहीं किया। सो देयर वाज नॉन कंप्लायंस ऑफ द डायरेक्शन इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दैट वाज गिवन इन मार्च 2022। मार्च 2022 में ये डायरेक्शन दिया गया था जिसका कंप्लायंस पेटीएम ने नहीं किया। इसी की वजह से ये जो 31 जनवरी 2024 की गाइडलाइंस आई है, ये जो डायरेक्शन अभी आया है कि पेटीएम की जो बैंकिंग सर्विसेज हैं उसको अभी के लिए रोका जाएगा, पेटीएम की बैंकिंग सर्विसेज को रोक दिया जाए, वो उसी नॉन कंप्लायंस की वजह से है, वो उसी के वायलेशन की वजह से। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में एक सेक्शन है, सेक्शन 35A, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ये पावर देता है, अगर हम उसके प्रोविजन को देखें, ये पावर देता है वेयर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज सेटिस्फाइड दैट in the public interest, in the interest of banking policy, to prevent the affairs of any banking company being conducted in the manner detrimental to the interest of depositors, to secure the proper management of any banking company, it is necessary to issue direction to the banking companies generally or to banking company in particular. So जो 35A है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, वो डायरेक्शन देता है, वो एक पावर देता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कि पब्लिक इंटरेस्ट में, बैंकिंग पॉलिसी से रिलेटेड या कोई ऐसी चीज जो कस्टमर्स हैं बैंक के, बैंकिंग सर्विसेज के, डिपॉजिटर्स हैं बैंकिंग सर्विसेज से रिलेटेड, उनको अगर अफेक्ट कर रहा है, उनके इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, उनके लिए सही नहीं है, या प्रॉपर बैंकिंग सिस्टम को मैनेज करने के लिए आरबीआई जो है वो एक्शन ले सकता है, वो डायरेक्शन दे सकता है। तो इसी पावर को यूज करके आरबीआई ने डायरेक्शन दिया था मार्च 2022 में, पेटीएम से कहा था कि आप अपने ऑडिट कराइए और तब तक के लिए आप कोई भी नए कस्टमर नहीं बनाएंगे, लेकिन पेटीएम ने इसका वायलेशन किया, जिसकी वजह से 31 जनवरी को
आरबीआई ने सेक्शन 35A की पावर को यूज करते हुए एक नोटिस इश्यू की और उसमें जो डायरेक्शन दिया, देखिए वो क्या है। जो पहला डायरेक्शन उसमें आया, उसमें लिखा है नो फर्दर डिपॉजिट्स और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस और टॉपअप शैल बी अलाउड इन एनी कस्टमर अकाउंट, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, वॉलेट, फास्टैग, एनसीएमसी कार्ड्स एटसेट्रा। उसने ये कह दिया है कि अब 1 फरवरी से कोई भी नए कस्टमर पेटीएम नहीं बनाएगा, कोई भी फर्दर डिपॉजिट या क्रेडिट ट्रांजैक्शन या टॉपअप्स नहीं होंगे, फास्टैग का रिचार्ज नहीं होगा, और एनसीएमसी जैसे हम मेट्रो कार्ड रिचार्ज कर लेते हैं, ठीक है, या फिर हम इलेक्ट्रिसिटी रिचार्ज कर लेते हैं, हमारे पास कोई और टॉपअप कार्ड्स होता है उसको हम रिचार्ज कर लेते हैं पेटीएम के थ्रू। उन्होंने बोला इस तरह के रिचार्जेस नहीं होंगे, और इसके लिए उन्होंने एक डेडलाइन दे दी। डेडलाइन क्या है? 29 फरवरी 2024। तो उन्होंने कहा 29 फरवरी 2024 के बाद अब से किसी भी तरह के जो प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वॉलेट है जैसे पेटीएम का, फास्टैग है आपकी कार का, जो मेट्रो कार्ड्स या इस तरह के अलग कार्ड्स हैं आपके, वो अब इस तरह से वो रिचार्ज नहीं होंगे, उसमें एडवांस किसी तरह की पेमेंट क्रेडिट नहीं की जाएगी। दूसरा जो डायरेक्शन आया वो क्या आया? नो अदर बैंकिंग सर्विसेज लाइक फंड ट्रांसफर्स irrespective of name or nature of services like AEPS, IMFS, BPOU, IMPS, UPI facility should be provided by the bank after February 29। और उसने कह दिया जैसे हम अभी पेटीएम से दूसरे को पैसे भेज देते हैं, पेटीएम से IMPS कर देते हैं, बैंकिंग सर्विसेज जो हम यूज़ करते हैं, पैसे भेज देना, पैसे रिसीव कर लेना, ट्रांजैक्शंस कर देना, ये भी 29 फरवरी के बाद रोक दिया जाएगा। इसमें जो क्लैरिफिकेशन है वो ये है कि 29 फरवरी तक आप पेटीएम के थ्रू फास्टैग भी चला सकते हैं, आप पेटीएम के थ्रू रिचार्जेस भी कर सकते हैं, ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। 29 फरवरी के बाद किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन नहीं होगा, कोई भी ट्रांजैक्शंस नहीं किए जाएंगे। अगर 29 फरवरी को आपका कोई ट्रांजैक्शन बचा हुआ है, लेट्स से आपके पेटीएम वॉलेट में 2000 रुपए बचे हुए हैं, तो आप यूज कर सकते हैं उसको 15 मार्च 2024 तक। 15 मार्च के बाद पेटीएम की किसी भी तरह की बैंकिंग सर्विसेज वो अलाउ नहीं होगी, जिसको आरबीआई ने रोक दिया है। आरबीआई ने यह भी कहा है कि 29 फरवरी के बाद जो पेटीएम की एक ऑथराइज्ड जो कंपनी है 197 कम्युनिकेशंस एंड पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड, इनका जो नोडल अकाउंट है, नोडल अकाउंट मतलब इनका जो मेन अकाउंट है, जो बैंकिंग का अकाउंट है, उसको टर्मिनेट कर दिया जाए एट द अर्लीस्ट इन केस नॉट लेटर देन फरवरी 29, 2024। तो 29 फरवरी 2024 के बाद जो इनका नोडल अकाउंट है, जो मेन अकाउंट है, वो टर्मिनेट कर देगी आरबीआई। लेकिन इसके बाद जो भी आपके पेमेंट्स हैं, जैसे अब आप उस पर कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपके वॉलेट में 1000 रुपए बचे हैं, तो आप उसको 15 मार्च तक यूज कर सकते हैं। 15 मार्च के बाद फिर इस तरह का कोई भी ट्रांजैक्शन अलाउ नहीं किया जाएगा। सो बेसिकली ये जो है, ये पूरा का पूरा मामला ये है कि मार्च 2022 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि बैंकिंग सिस्टम को गवर्न करता है, उसने एक गाइडलाइन दी, एक डायरेक्शन दिया पेटीएम के लिए कि आप कोई भी नए कस्टमर अभी नहीं बनाएं, आप अपना ऑडिट कराएं। पेटीएम ने इसको नहीं माना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जब इस पे रिपोर्ट कॉल की, ऑडिट कराया, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को यह मिला कि पेटीएम ने हमारे डायरेक्शन का वॉयलेशन किया है, नए कस्टमर्स भी बनाए हैं। तो उस वजह से 31 जनवरी 2024 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेटीएम के अगेंस्ट एक्शन लिया और फिर पेटीएम के अगेंस्ट ये डायरेक्शंस दिए कि अब कोई भी नए कस्टमर नहीं बनेंगे, 29 फरवरी के बाद किसी भी तरह का बैंकिंग ट्रांजैक्शन नहीं होगा, 29 फरवरी तक आप ये बैंकिंग ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। उसके बाद कोई फास्टैग आप नहीं चला सकते पेटीएम का, वॉलेट में पैसे आप नहीं रख सकते हैं। तो और 15 मार्च के बाद ये इस तरह की बैंकिंग सर्विसेज जो इसमें दी हैं
वो नहीं ऑपरेट होंगी क्योंकि इनका जो नोडल अकाउंट है वो टर्मिनेट हो जाएगा। सो अब इस पे आगे पेटीएम किस तरह से कंप्लायंस करता है, किस तरह से आरबीआई के डायरेक्शंस को फॉलो करता है, आगे आरबीआई क्या इसमें कोई अमेंडमेंट देती है या नहीं देती है, इससे रिलेटेड अगर कोई भी और इंफॉर्मेशन आएगी तो फिर उस पर नेसेसरी एक्शन अथॉरिटीज लेंगी और पेटीएम को आगे की सर्विसेज अलाउ की जाएंगी कि नहीं ली जाएंगी, ये 15 मार्च के बाद पता चलेगा। सो जो ये एक डाउट सब में क्रिएट हो गया कि आज से पेटीएम बंद हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। पेटीएम सर्विसेज आपकी एज इट इज 29 फरवरी तक चलेंगी। 29 फरवरी के बाद जो रिमेनिंग बैलेंसेज हैं, जैसे आपके वॉलेट में कुछ पैसे छूट गए या कुछ हो गया, तो उसको आप 15 मार्च तक सेटल कर सकते हैं। 15 मार्च तक वो सारे सेटलमेंट्स हो जाएंगे आपके। 15 मार्च के बाद इस तरह की कोई भी बैंकिंग सर्विसेज पेटीएम नहीं दे पाएगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह के वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।